हेलो टू वन एंड ऑल। अनुकिरण लेडीज़ क्लब के सभी सदस्यों का आज इस छोटे से वर्चुअल मीट में हार्दिक स्वागत है। रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन मिसेस शशि पुष्पकार, आवर न्यू प्रेसिडेंट मिसेस मंजूश्री चंदा, मिसेस वैशाली परसवार, मिसेस चमेली हल्दर, and all seniors and my dear friends. On behalf of Anukiran Ladies Club, I warmly welcome our new president, Mrs. Manjushri Chanda. She is new yet known to everybody. Welcome, Bobby. Hope to have a great time with you. एक बार फिर हमारे मन में खुशी के साथ दुख की भावनाओं का अनोखा संगम है, जहां हम एक तरफ अपनी नई प्रेसिडेंट मिसेस मंजूश्री चंदा का बहुत ही उत्साह से वेलकम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी बहुत प्रिय चहेती रिस्पेक्टेड मिसेस सुलेखा तेलंग भाभी जी, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं, हमें छोड़कर थोड़ी दूर जा रही हैं। सुलेखा भाभी का अनुकिरण लेडीज़ क्लब में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। वो अपने फैमिली में बिज़ी रहने के बावजूद हमेशा उन्होंने क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई। हम लोगों ने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है और आगे भी वो हमारी प्रेरणा स्रोत रहेंगी। उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया है। ना जाने क्यों एक ऐसा एहसास है, दूर होकर भी आप हमारे पास हैं। मिली जुली खुशी गम के भावनाओं के साथ शुभकामना है कि हो आपके जीवन की शुभ शुरुआत। इन्हीं भावनाओं के तहत एक छोटी सी वर्चुअल फेयरवेल की हमारी कोशिश आपके सामने पेश है। सबसे पहले सुनते हैं अपनी चेयरपर्सन और अपनी नई प्रेसिडेंट की मैसेजेस। नमस्कार सभी को। विश्वास है आप सभी कुशल और स्वस्थ होंगे। मैं इस क्लब की नई प्रेसिडेंट मिसेज मंजूश्री चंदा का हमारे क्लब में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मिसेज सुलेखा तेलंग, जो कि ज़िंदगी की नेक्स्ट इनिंग्स के लिए हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। वो जहाँ भी रहें स्वस्थ और खुश रहें। थैंक यू। नमस्कार। आज का गेस्ट अपना मिसेस सुलेखा तेलंग। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हम लोग टाइप 5 में सब साथ साथ रहते थे और उनका परिवार का साथ भी हमारा एक रिश्ता है। अभी वो इंदौर जा रही है, गीता जा रही है। वो बहुत अच्छा से रहे और कोविड पीरियड में हम सब लोग सुरक्षित रहे। धन्यवाद। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, हमारा क्लब का नए सेक्रेटरी मिसेस अनुपमा है। मैं उनको और उनको हमारा कमेटी मेंबर को सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ। धन्यवाद। Sulekha Bhabhi is an epitome of simplicity. The letter S stands for her selfless social service. She is very unique. सुलेखा भाभी के नाम पर ये सब बहुत सटीक बैठता है। सुलेखा भाभी के नाम में ए लेटर है, वो उनके लिए लवेबल, लाइकेबल के लिए स्टैंड करता है। She has natural grace and elegance. The letter K stands for kind-hearted. ये आपकी पर्सनालिटी पर बहुत सूट करता है। She starts her day with grateful heart. She is a hope. Always ready to help, always ready to guide. She is just awesome. We will miss you, Sulekha Bhabhi. Love you. यथा नाम तथा गुण। सुलेखा भाभी का जैसा नाम है वो उनके व्यक्तित्व पर सटीक ही बैठता है।
सुलेखा मीन्स प्रतिष्ठित, भाग्यशाली, अच्छा लेखन। सुलेखा जैसे नाम है वैसे ही उनमें गुण हैं। सहज, सरल, सुघड़, शालीन, ऐसा उनका व्यक्तित्व है। सुलेखा गुणों का भंडार है सुलेखा भाभी। तो मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, हर पल आता है, हर पल जाता है। रब से दुआ है मेरी यही, जो उनका दिल चाहता है वो उनको खुशियाँ मिले। विदाई तो है दस्तूर ज़माने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर ज़माने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी कुछ ऐसी छाप छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए आपका ही तराना, कि हर कोई गुनगुनाए आपका ही तराना। गुड इवनिंग ऑल। वी ऑल नो दैट टुडेज लेडीज़ क्लब मीटिंग इज़ इन ऑनर ऑफ रिस्पेक्टेड तेलंग भाभी। जैसे कि हम सभी दोस्त जानते हैं कि तेलंग भाई साहब रिटायर हुए हैं और तेलंग भाभी और साहब कुछ ही दिनों के बाद इंदौर जाएंगे। तेलंग भाभी का मैंने 6 महीने में इनकी बहुत सारी खूबियाँ, विशेषताएं और अपनापन, सहयोग, सादगी और सेवाभाव जैसे गुण देखे। इन्हीं सब गुणों से भाभी विशेष व्यक्तिमत्व की धनी है। काश आपका साथ हमें कुछ और सालों का मिल जाता। और मैं ये कहना चाहती हूँ, फिक्र करूँ या जिक्र करूँ, फिक्र करूँ या जिक्र करूँ, आपके मार्गदर्शन के बिना ये सफ़र कैसा पूरा करूँ। दिमाग को समझाओ तो मन नहीं समझता, दिल को समझाओ तो आंखें रो पड़ती है। आपके जाने का हमें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके पूरे परिवार के भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ, वक्त की धूप हो या तेज हो आंधियाँ, कुछ कदमों की निशा कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आँखें, वो लोग दूर होकर भी कभी दूर नहीं जाते, वो लोग कभी दूर होकर भी दूर नहीं जाते। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Respected Chairperson Mrs. Shashi Puspakar ji, President Mrs. मंजूश्री चंदा एंड ऑल द क्लब मेंबर्स, आप सभी को मेरा अभिनंदन। आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती सुलेखा जी के सम्मान में मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो भाई साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ। NPCL में इतना सालों से जो इन्होंने योगदान दिया, उनके लिए कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। सुलेखा जी को मैं गत 30 वर्षों से जानती हूँ, मेरा बैचमेट है और हम नरोदा में पड़ोसी रहे। जितना मैंने इन्हें जाना है, वे बहुत ही टैलेंटेड, मल्टीटास्कर, क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट लेडी होने के साथ साथ व्यवहार से बहुत ही विनम्र, सरल, हेल्पफुल और मिलनसार है। अभी तो यूट्यूब आ गया है, मोबाइल नेट सब है, हम सब बहुत सारे कुकिंग करते हैं, लेकिन उन ज़माने में नरोदा में 30 साल पहले मैं इन्हीं को ही देखी थी जो केक बनाना इनको आता था, और वो भी बहुत तारीफ़ काबिल। जैसे कि आप सब जानते होंगे, वे सोशल वर्क में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, और इसका एक एग्जाम्पल है हमारा फूड बैंक में, जो रेफरल हॉस्पिटल से चलता है, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए। उनमें सुलेखा जी का बहुत मतलब योगदान है और हम सब इनकी बहुत सराहना करते हैं। 6-7 ईयर्स पहले एक गरीब असहाय बच्चे को इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के उसका जो हेल्दी लाइफ देने में सहायता किया, उनके लिए हम सब इनके मतलब प्रशंसा करते हैं। और हमारा लेडीज़ क्लब में भी आपका योगदान बहुत है। जब कमेटी में आने के लिए हम सबको बोलते हैं तो बहुत लोगों को बिज़ी होने का बहुत सारे कारण होता है, लेकिन आपने सेक्रेटरी का पद तब संभाला जब आपका दोनों बच्चा बोर्ड देने वाला था, मैत्री और सुमित, ये दोनों 12th और 10th देने वाला था। उस टाइम पे भी आप क्लब संभाले।
हैं। तो दोनों बच्चा भी अच्छा रिजल्ट करके आज यूएस में सेटल है और अब क्लब में भी बहुत अच्छा से चलाया था। तो आप हमारे प्रेरणा के स्रोत है। आशा करती हूँ हमारे रास्ते फिर कभी मिले, आपसे यही मधुर संबंध बना रहे और मेरा आपके परिवार के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं हैं। आप जहाँ भी रहे हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहिए। आप हमारे क्लब मेंबर्स के दिलों में हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू। Hello to all my juniors and a beautiful, lovable hi to my colleagues and with full regards and respect, सादर प्रणाम my seniors। आज मुझे सुलेखा तेलंग जी के बारे में बोलने के लिए कुछ कहा गया है, तो इनके लिए बोलना बहुत कठिन है, बिकॉज इनके लिए बोलने का मतलब है कि हम सूरज को रोशनी दिखाएं। ये एक गृहिणी होते हुए पूरे रावत भाटा में इतना नाम कमा चुकी हैं कि लोग इनको मिसेस सुलेखा तेलंग के नाम से बखूबी जानते हैं और इनके काम किए हुए रोशनी फैलाते हैं। अगर किसी बीमार का इन्होंने ऑपरेशन करवाया हार्ट का, वो या फूड बैंक चलाना, उसके लिए कितना पेन लेना पड़ता है, कितने गरीबों की सहायता की, कितने मरीजों की सहायता की, ये सब इन्होंने बहुत ही प्यार से, सहजता से, धीरज से किया। कभी इनके चेहरे पे मैंने शिकन नहीं देखी, हमेशा विद अ स्माइल, आना यार नेक्स्ट टाइम फिर, मतलब शी वाज ऑल सेट कि अगली बार मुझे फिर हेल्प करना है। तो इनकी शख्सियत रावत भाटा में बहुत यूनिक रही हैं और इनका नाम, इनका काम इतना बड़ा है कि हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, उस मुकाम को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो भी हासिल नहीं होती है। शी इज़ वेरी गुड इन नेचर, वेरी सॉफ्ट स्पीकिंग, वेरी लवेबल। सबको, मैंने आज तक तो इनके मुंह पे कभी किसी के लिए गलत शब्द नहीं सुने और ना ही कभी मैंने ऐसा सुना कि नाराज़ हैं किसी से या कोई इनसे नाराज़ है। अरे बहुत यूनिक, बहुत ही यूनिक। दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चे दोनों, मतलब कंप्लीट फैमिली इज़ अ गुड पैकेज ऑफ सेट ऑफ वेरी गुड पीपल। आई एम प्राउड कि ये मेरी फ्रेंड रही और मेरी फ्रेंड हैं और मेरी फ्रेंड रहेंगी, हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। और आई विश हर लक फॉर हर फ्यूचर एंड आई प्रे टू गॉड इनको सब अच्छा ज़िंदगी में मिले। बच्चे सेट हैं, हस्बैंड अब रिटायर हो चुके हैं and she's going to spend a beautiful lovable time with them now, so I wish her all the luck। और हमें ना भूलिएगा, हमें भी याद कर लीजिएगा, कभी फेसबुक पर, कभी व्हाट्सएप पर, जहाँ मर्जी आए हमें ढूंढ लीजिएगा। और गॉड ब्लेस सर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी फॉर एवर। बाय बाय, टेक केयर। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, हर लम्हे को खूबसूरत बनाने के लिए। आप हैं तो हर खुशी में मेरा नाम है। शुक्रिया मुझे इतना खुशनसीब बनाने के लिए। रिस्पेक्टेड मिसेस पुष्कार, मिसेस चंदा, मेरे सीनियर्स एवं दोस्तों, नमस्कार। मेरी गुरु, मेरी गाइड, मेरी सहेली और मेरी बहुत कुछ, वो हैं सुलेखा भाभी। हमने सुना था क्लब को संभालने में अच्छे दोस्त दूर हो जाते हैं, पर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमें तो दोस्त मिले, गाइड मिली। क्लब में हमें भाभी जी जैसी गाइड मिली, शैली जैसी दोस्त मिली। सुलेखा भाभी मेरे लिए कुछ इस तरह हैं। वो हाथ जो लड़खड़ाते कदमों को संभाले, वो बात जिसे सुनते ही खुश हो जाए दिल, वो जादू जो गुस्से को बना दे फूल, वो दीप जो अंधेरे में दे दे रोशनी, वो सीप जो हर आंसू को कर दे सुहासनी। आप मेरे लिए बहुत कुछ हैं भाभी जी। इन थोड़े से शब्दों में सब कुछ बोल पाना मुमकिन नहीं है, पर आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे हर बार मेरी मदद की है, मुझे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, हम सहायता की है। इन दिनों जब मैं मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब भी आपने मेरा बहुत साथ दिया है। आप ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा भाभी, और हमेशा मुझे ऐसा फील
होता रहेगा कि आप मेरे आसपास हैं। आप इंदौर जा रही हैं, आप और भाई साहब अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं। ईश्वर आप दोनों को और समीर, मैत्री सबको खुश रखे। आप और भाई साहब बच्चों के साथ हमेशा स्वस्थ और सकुशल रहें और हमें याद करते रहें। कल की नई सुबह इतनी सुहानी हो, खूब सारी खुशियों से ज़िंदगी रुमानी हो, दे जाए ज़िंदगी आपको इतनी खुशियाँ कि खुशी भी आपके मुस्कुराहट की दीवानी हो। ऑल द बेस्ट भाभी जी, भाई साहब, बच्चे, सबकी ज़िंदगी और आगे बढ़ती जाए और खुशनुमा होती जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अब रावत भाटा को गुड बाय बोलने का समय आ गया है। गंगा किनारे से शुरू हुआ ये सफ़र चंबल पर ख़त्म हो रहा है। 4 अप्रैल 97 को जब नरोरा से हम यहाँ पहुँचे थे तो घाटी में बहुत सूखे पेड़ों को देखकर ऐसा लगा कि हम कहाँ आ गए, क्योंकि नरोरा में हमेशा ही हरियाली देखी थी। पर इतने सालों में यहाँ रहकर जाना कि हम बहुत ही अच्छी जगह पर शुद्ध जलवायु के बीच में रह रहे हैं। डैम, रिलोकेशन सेंटर और पाड़ाजार का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत रोमांचित करता है। 1997 से ही मैं क्लब की मेंबर बन गई थी। कई बार कमेटी में रहकर काम भी किया। बाद में मुझे 3 बार सेक्रेटरी बनने का अवसर दिया गया। तीनों ही कमेटी में सबके सहयोग से कुछ नया करने की कोशिश की। वुमेंस डे पर शत्रुपा, जिसमें 5 महान स्त्रियों की गाथाओं को एक नाटिका के रूप में पेश किया था, और दिवाली पर रामलीला का मंचन किया था। क्लब की लेडीज़ के लिए हेल्थ अवेयरनेस एंड चेकअप कैंप लगाया था, जो अपने हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज़ किया था। इसी तरह NPCL की फर्स्ट लेडीज़ क्लब की मीट, सारे इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके फर्स्ट लेडीज़ क्लब मीट काकरा पार में हुई थी। वहाँ पे हम दोनों क्लब साथ में गए थे। केथुन में कोटा साड़ी को बनते हुए देखा था। यह दोनों ही आउटडोर ट्रिप्स बहुत यादगार रही। मेरी बेटी जब 12th में थी और बेटा 10th में था, तब भी मैंने एज ए सेक्रेटरी काम किया था। पर जब बच्चे बाहर चले गए तब लगा कि अब और भी कुछ करना चाहिए। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ और उसी की प्रेरणा से मुझे फूड बैंक शुरू करने का आइडिया आया। 2016 में 13 मई से रेफरल हॉस्पिटल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए फ्री में घर का बना हुआ सात्विक भोजन उपलब्ध करवाया। आप में से बहुतों ने साथ दिया और इसी साल मई में 5 साल पूरे हो गए हैं। मुझे विश्वास है आगे भी फूड बैंक के लिए आप इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। मुझे सीनियर्स ने हमेशा गाइड किया, फ्रेंड्स ने मेरा साथ दिया और जूनियर्स का मुझे प्यार मिला। कुछ बहुत अच्छे दोस्त मिल गए हैं जिन्होंने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। फैमिली फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर भी हम बहुत बार गए। किटी और शॉपिंग के लिए फ्रेंड्स के साथ मिनी बस से कोटा जाना, वो तो कभी भूल ही नहीं सकते। बहुत एंजॉय करते थे। बस ऐसे ही कई पलों की यादें मैं साथ लिए जा रही हूँ। हम इंदौर सेटल हो रहे हैं। आप सभी का क्लीनलीस्ट सिटी ऑफ इंडिया में स्वागत है। जब भी आपका इंदौर आना हो ज़रूर बताएं और मेरे घर आएं। अंत में थैंक्स टू आवर चेयरपर्सन मिसेस पुष्पकार एंड द होल कमिटी फॉर गिविंग मी द वर्चुअल फेयरवेल। हमारी जॉब ही ऐसी है कि ट्रांसफ़र और रिटायरमेंट होते ही रहेंगे। सभी के लिए एक कॉमन सी बात बताना चाहूँगी, आप हमें छोड़कर जहाँ भी जाएंगे यकीन है खुशियाँ ही खुशियाँ पाएंगे।
और एक बात, इस कोरोना के कारण जी भर कर दिल की बात न हो पाई, एक मस्त अनोखी मुलाकात न हो पाई। विल मिस यू ऑल। थैंक यू।